सुप्रभात। आज हम उपस्थित हुए हैं रस प्रकरण लेकर के। तो रस प्रकरण वैसे तो बहुत बड़ा प्रकरण है। भारत जी ने इसको लिखते लिखते बहुत कुछ लिख डाला है इसके विषय में, लेकिन हम प्रयास यही करेंगे कि हम लोग इसको आसानी से अपने जो है तरीके से बता दिया जाए और समझा दिया जाए और आसानी से हम इसको पार कर सकें। तो आइए चलते हैं रस की परिभाषा आदि के ओर। देखते हैं कि रस क्या है। प्रश्न कर रहा है कि रस क्या है। तो रस वो गन्ने वाला नहीं, न तो आम वाला। यह रस जो है किताबों में पाया जाता है, फिल्मों में पाया जाता है, रचनाओं में पाया जाता है। यह वह रस है जो फिल्मों में, किताबों में, इनमें पाया जाता है। वह रस, रस का मतलब हो गया आनंद। रस का मतलब हो गया आनंद। तो रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आनंद। जो हमें आनंद प्राप्त होता है वह क्या कहलाता है? रस कहलाता है। तो काव्य को पढ़ने में या सुनने में, कोई काव्य अगर पढ़ा जाए अथवा सुना जाए, जब ये परिभाषाएं लिखी गई थी तब दृश्य काव्य थोड़ा कम थे, अब फिल्में वगैरह बहुत स्टार्ट हो गई, तो वो भी इसमें सम्मिलित कर लो। तो जो है सुनने में अथवा पढ़ने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। वो क्या कहलाता है? रस कहलाता है। अथवा पाठक या श्रोता जस्ट इसी के ऊपर काव्य को सुनने या पढ़ने, तो पाठक अथवा श्रोता के हृदय में स्थित जो स्थायी भाव हैं और विभावादि से संयोग करते हैं, वह स्थायी भाव जो उसके हृदय में ही निवास हमेशा करते हैं, बस इनको जगाने की आवश्यकता होती है, वह जो है विभाव आदि से संयोग होकर के रस रूप में बदल जाते हैं। यही इसका रस जो है रस कहलाता है। फिर रस को काव्य की आत्मा अथवा प्राण तत्व माना जाता है। यह तो रस के विषय में उसके परिभाषिक विषय हो गई, परिभाषा हो गई कि आनंद को रस कहते हैं। काव्य को जो है पढ़ने में, सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है वह रस कहलाता है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भाव ही जो है विभावादि से संयुक्त होकर के रस रूप में परिणित हो जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या कहलाते हैं? जो है काव्य की आत्मा कहलाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम अगली उस पर स्लाइड पे चलते हैं। हमने बताया है कि आप इसको मात्र एक श्लोक में, श्लोक भर रट लिया तो समझ लो तुम्हें पूरे वो जो रट गए कि रस कितने प्रकार के होते हैं, रस क्या है जो है। तो पहले रस की परिभाषा हो गई, अब रस कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ भरत जी की। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रसों का वर्णन किया है और इसमें उन्होंने केवल 8 ही रस बताए हैं। अपने नाट्य शास्त्र में 8 ही रस बताए हैं, उन्हीं का श्लोक है ये। तो उनके श्लोक के अनुसार इन 8 रसों को की ही बात यहाँ पर की गई है। 9 रस हैं। रस मुख्यतः कितने हैं? 9 हैं। लेकिन इन्होंने जो है शांत रस को कोई रस नहीं माना था। इन्होंने, भरत जी ने शांत रस को कोई रस नहीं माना था। तो ये अपना जो है श्लोक देते हैं। श्लोक के अनुसार देखिए, अगर याद कर लेते हो तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। जो है श्रृंगार नंबर 1 पर, श्रृंगार हास्य करुणा रौद्र वीर भयानक विभत्स अद्भुत संज्ञेय ये तष्टयो नाट्य रसः स्मृता। अर्थात श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस और विभत्स रस, अद्भुत रस, यह आपके कितने हो गए? 3 ऊपर, 3 6 ऊपर हो गए और 2 नीचे हो गए, 8 रस हो गए। ये तो अष्टो नाट्य रसा स्मृता। ये जो है नाटक में 8 रसों का वर्णन किया गया है। ये ऊपर रस हो गए, ऊपर क्या हुए? रस हो गए। अब इन्हीं के स्थायी भाव नीचे दिए हैं दूसरे श्लोक में। जस्ट इन्हीं के स्थायी भाव हैं, इन्हीं क्रम में आप देखते चलना। पहले वाले का स्थायी भाव है
रतिर्हासस्य शोकस्य क्रोधोत्साहो भयम यथा जुगुप्सा भी जो है विस्मश्चेति स्थायी भाव प्रकीर्तिति। तो क्या हो गया, श्रृंगार रस का रति हो गया, हास्य का हास हो गया, और करुण का शोक हो गया, रौद्र का क्रोध हो गया, वीर का उत्साह हो का दिया है, क्रोधोत्साह हो, ये संधि हो गई है, उत्साह हो गया, भयानक का भय हो गया, विभत्स का जुगुप्सा हो गया, अद्भुत का विस्मय हो गया। यह इनके स्थायी भाव हैं। रस हो गए और रस के स्थायी भाव हो गए। यह पूरी कारिका है, दो ही श्लोकों में पूरी कारिका आपको दे दी गई है। बहुत ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी आपको नहीं रटना है, कुछ भी आपको नहीं कहना है, केवल और केवल आपको इन दोनों की बातें कर लेनी है और इन्हीं दोनों बातों से आपको ये निकल करके सामने आ जाएगा। और आप अभी और भी देख सकते हो, भी देखते हैं जो है, इस प्रकार से इन दोनों श्लोकों की आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ताकि आप आसानी से अपने पुस्तक जो है अभ्यास पुस्तिका पे लिख सको। आइए आगे देखते हैं इसकी कारिका पूरी। भरत मुनि के द्वारा दिया गया श्रृंगार है, श्रृंगार रस जो उस कारिका में दिया था। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हो गया। ये आपके रस हैं, ये हैं इसके स्थायी भाव। यह इसके रंग हैं कि किस रंग को ये फॉलो करते हैं। तो भरत मुनि का जो श्रृंगार रस है वह रति इसका स्थायी भाव है, श्याम इसका वर्ण है, श्याम जी इसके जो है वो हैं। फिर भरत मुनि का हास जो है, हास है, यह श्वेत है। भरत मुनि का करुण जो है शोक है। भरत मुनि के यहाँ 8 हैं। शोक है, इसका कपोत है। रौद्र रस का क्रोध है, लाल रक्त है। वीर है, रस का उत्साह है, हेमवर्ण है। भयानक रस का जो है यह कृष्णवर्ण है। विभत्स का जुगुप्सा होता है, जुगुप्सा माने घृणा होती है, यह नीला है। अद्भुत का विस्मय है या आश्चर्य है, यह पीला होता है। शांत का निर्वेद, यह देखो उद्भट जी के द्वारा है। और यहाँ पे थोड़ा सा जो है वह भी है, इस रस को जो है मम्मट जी ने भी बताया है। मम्मट ने भी बताया है इस रस को। शांत है, शांत को निर्वेद है, निर्वेद धवल होता है, सफ़ेद। विश्वनाथ का वात्सल्य है, यह कुछ अलग से बना दिए गए हैं, बल्कि यह तीनों जो हैं और जो बने हैं यह सब रति के ही हैं, यह तीनों रति ही हैं, अर्थात ये श्रृंगार के ही भाव जाते हैं। इसलिए इनको मुख्य रसों में, मूल रसों में नहीं गिना जाता है, लेकिन आजकल इनकी गिनती की जा रही है। विश्वनाथ जी का जो है वात्सल्य है, वात्सल्यता, और गोपस्वामी जी का है भक्ति, यह ईश्वर विषयक रति है। और रुद्रट जी का है जो है प्रयाण, ये स्नेह कहलाता है। यह भी स्नेह एक प्रकार का कई लोगों में अपने आप तैयार हो जाता है। वो आजकल देखा होगा आपने, बहुत ही स्नेह होता है। वो शादियां होने लगी हैं समलैंगिक वाली, वह सब उसी के अंतर्गत यह सब आ जाता है। तो यह आपकी कारिका हो गई। इसके आगे अब हम देखते हैं, मुख्य रूप से तो ये सब चलता रहा। अब देख लेते हैं हम कि इन रसों की मुख्य जो भूमिका है वह ली गई है। इन रसों की मुख्य भूमिका में और क्या क्या कहा गया है यह आपने जान लिया। रस क्या हैं, कौन से हैं, भाग उसके कितने हैं, भाग 9 हैं, उसके स्थायी भाव कितने हैं, रति आदि, हाँ, निर्वेद तक, यह न वो उसके स्थायी भाव हो गए, यह आपने जान लिया। अब बात करते हैं आगे इन रसों के विषय में कुछ सिंपली व्यवस्था के लिए, कि यह जो है आपके आ जाते हैं रस। तो इन रसों में हम क्या क्या देखते हैं, जो रस दिया हुआ है
तो इस रस में सबसे पहले बात करते हैं कि रस का शाब्दिक अर्थ तो आनंद है, बताया जा चुका था। रस को काव्य की आत्मा भी कहते हैं, यह भी अभी बताया था। रस के 4 अंग हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। स्थायी भाव 9 होते हैं, 9 स्थायी भाव हैं। अभी जस्ट पीछे बता आए हैं कि उसके स्थायी भाव क्या होते हैं। विभाव 2 हैं, विभाव, आश्रय और आलंबन। 2 विभाव हो गए आपके। आलंबन विभाव हो गया, उद्दीपन विभाव हो गया, 2 विभाव आपके हैं। उसके बाद में अनुभाव, अनुभाव 8 होते हैं। अगर नाम लूँ उनका तो विशेष इनकी कोई ज़रूरत नहीं है। स्तंभ होता है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, स्वरभंग होता है, कंप होता है, विवरणता होती है, रंगहीनता जिसको कहते हो, अश्रु होते हैं, प्रलय होते हैं। आप ध्यान देते हो, कभी आंसू निकलने लगते हैं, कभी जो है कुछ होने लगता है। ये सब अनुभव होता है, ये अनुभव के कारण होते हैं। कभी आंसू निकलने लगते हैं, कभी बहुत आनंद आने, रोमांच हो जाते हैं, कभी ज्यों के त्यों खड़े रह जाते हैं, कभी पसीना निकल आता है, कभी हम कांपने लगते हैं, कभी बदबदाने बड़बड़ाने लगते हैं, कभी कभी रंगहीनता बिल्कुल मालूम होता है हो गया है। तो इस प्रकार से जो सब होते हैं। संचारी भाव 33 प्रकार के हैं, 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। यह संचरण होते हैं, आए मिटे चले हुए। जिस प्रकार से हम देखते हैं, कभी हर्ष आ गया, कभी विषाद आ गया, कभी लज्जा आने लगी, कभी ग्लानि होने लगी, कभी चिंता, कभी शंका, कभी मोह, कभी उत्सुकता, कभी चपलता, कभी जड़ता, कभी आवेग, कभी निर्वेद, कभी घृति, कभी मति, कभी जो है वितर्क, आलस्य, स्वप्न, मद। यह सारी चीज़ें आती जाती रहती हैं। तो यह जो है 33 प्रकार के होते हैं। रस 9 हैं, भरत मुनि ने 8 बताए हैं। भरत मुनि ने 8 ही रस माने हैं, इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। श्रृंगार रस को जो रसराज कहा जाता है, जो है आचार्य भरत को रस संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं, ऐसा बताया गया है। और देखते हैं इसी क्रम में कि जो आपका वो है, आइए इन रस के उदाहरणों को भी देख लेते हैं। यह श्रृंगार रस, तो श्रृंगार के 2 भेद हैं। स्थायी भाव तो अभी कारिका में बता चुके हैं, रति होता है, प्रेम होता है। श्रृंगार के 2 भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। एक संयोग श्रृंगार, दूसरा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में जो है उदाहरण बढ़िया से देख लो। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दे न कहे नट जाए। माता के लिए बिहारी जी ने देखो कितनी अच्छी बात बताई है कि बातों के लालच में मुरली को लुका करके रख दिया है माता ने। सौह कसम खाती हैं, लेकिन भौहों से हंसती हैं, देने को कहती हैं और फिर मुकर जाती हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। तो ये संयोग श्रृंगार है, अपने जो है बच्चे से मिल रही हैं। ऐसे ही वियोग श्रृंगार का उदाहरण है, निशिदिन बरसत नयन हमारे सदा रहती पावस ऋतु हम पई। जब ते श्याम जो है श्याम सिधारे, जब से श्याम चले गए हैं तथा सब हमेशा हमारे ऊपर बरसात ही बनी रहती है। निस्दिन माने प्रतिदिन हमारे नयन जो है टपकते रहते हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। ये सूरदास जी का जो है दिया हुआ है। अब देखिए दूसरा रस था हास्य रस। तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। तो हास्य जिसमें हंसी आ जाए, तंबूरा लय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भरे अलाप, घंटा भरे अलाप, राग में मारा गोता, अब धीरे धीरे खसक चुके थे सारे श्रोता। ऐसा उन्होंने बताया कि सारे श्रोता ही भाग गए, ऐसा उन्होंने एक वो बताया। कहा है कि खद्दर जो है कुर्ता भकभका नेता जैसी चाल, मोमन बसव सदा बिहारी लाल। इस प्रकार से भी आप कह सकते हो। बहुत से उदाहरण ऐसे हैं जैसे उनको जिनको सुनते ही आपको आनंद की अनुभूति होगी या देख करके अनुभूति होगी। हास्य रस अपने आप आ जाता है किसी को टेढ़े बेढ़े आदि देख करके। जो मन में जो है स्थायी भाव उत्पन्न होता है वह क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। अब आ गया बात करुण रस की। करुण रस में जब हम देखते हैं किसी को, कोई हमारा प्रियजन जो है दुखी हो, परेशान हो, अथवा वो उसकी मृत्यु आदि हो जाने पर जो शोक उत्पन्न होता है, उसी शोक को जो है वही शोक जो है भाव विभाव अथवा अनुभाव
और संचारी भावों से संयोग करता हुआ जो है करुण रस में परिवर्तित हो जाता है। शोकम विकलम सब शोक विकल सब रो वहीं रानी री जो है रिपुशील बल तेज बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा परहि भूमि तल बारहि बारा। ऐसा तुलसीदास जी ने कहा है अपने रामचरितमानस में। फिर आता है वीर रस। वीर रस का मतलब होता है क्या, उत्साह। जब हम किसी जो है कविता आदि को सुन करके हम जो है या किसी लेखकर को सुनते और तो पढ़ते हुए हमारे अंदर वीरता का संचार होने लगता है तो वो क्या हो जाता है, वीर रस वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। आप अपनी परिभाषा में इसी प्रकार से लिख सकते हो, उत्साह को देख सकते हैं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो सिंह की दहाड़ हो। बहुत छोटे उसमें कविताएं पढ़ी होगी। तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, ये द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी की कविता है। बहुत अच्छी कविता थी और इसको जो है इस माध्यम से जो वीरता की कविता है। इसी प्रकार से रौद्र रस। रौद्र रस वह रस है जिसमें क्रोध आए। तो श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन, श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे। सब सील अपना भूल कर कर तल जुगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत जो है शत्रु रण में मृत पड़े। करते हुए वह घोषणा वे हो उठ गए, उठ कर खड़े। वो सब खड़े हो गए उठ करके, ऐसा क्रोध में उन्होंने बताया है। क्या हुआ, भयानक रस को देखिए। भय, भयानक रस का स्थायी भाव भय है। जब भय उत्पन्न होने लगे तो वहाँ पे भयानक रस हो जाता है। क्या, उधर गरजती सिंधु लहरियाँ, कुटिल काल की जालों से चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। वो जो है सिंधु माने सागर की वह लहराएं जो है लहराती हुई तरंगे वो क्या मालूम पड़ती हैं, फन से फैलाए हुए चली आ रही हैं। तो वहाँ पे भय उत्पन्न हो रहा है। विभत्स रस को आप देख सकते हो। विभत्स रस का अर्थ मतलब होता है जुगुप्सा। जुगुप्सा का अर्थ है घृणा। सिर पर बैठो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीभ स्यार अति आनंद उर्धारत। खींच खींच के जीभ खा रहे हैं, अति आनंद ले रहे हैं। गीद जांग को खोद खोद के मांस उपारत, स्वान आंगुरिन काट काट के खात विदारत। और पूरे शरीर को छिन्न भिन्न जो है लाश के कर देते हैं। इसी प्रकार से अद्भुत रस को देख सकते हो जिसमें विस्मय आदि उत्पन्न होता है। जिस रस में देख करके हमें विस्मय उत्पन्न हो। जैसे मान लिया किसी जादूगर को आपने देखा, जादूगर ने हाथ में कुछ मिट्टी ली और फूल बना दिया, तो ये विस्मय हो जाता है। इस प्रकार से जब हम जो है जब विस्मय, जब आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव तथा अनुभाव संचारी भाव से संयोग करता है तो वहाँ पर क्या होता है, अद्भुत रस होता है। देखिए, अखिल भुवन चर चर सब, हरिमुख ते लखी मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित द्रग पुलकात। इस प्रकार से ये जो है इसमें बताया गया है। और इस प्रकार से जो भरत मुनि जी के थे वह 8 हो गए हैं। से सभी जो और बच्चे हैं वह आप देख सकते हो। यह शांत रस है। शांत रस को आप आसानी से देख लो। शांत रस का इस जो है मतलब होता है निर्वेद, अर्थात जहाँ कोई ध्वनि ना हो, बिल्कुल सब शांति मालूम हो रही हो। मन रे, इसका उदाहरण देख लो। मन रे तन कागद का पुतला, ला गई जो है बूंद, बिन सिजाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। क्यों इतना गर्व कर रहे हो? गर्व माने अहंकार। अहंकार इतना क्यों कर रहे हो? एक ही धक्का लगेगा और नष्ट हो जाएगा, तो इसलिए अहंकार मत करो, शांत रहो। यह शांत रस की परिभाषा है। शांत रस में क्या है, जब निर्वेद नामक स्थायी भाव विभाव तथा अनुभाव से संयोग करता है तो वह कायम परिणित हो जाता है, शांत रस में परिणित हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं वात्सल्य रस। यह वात्सल्य रस है, रति का ही एक रूप है। वात्सल्य माने रति है, यह माता की रति है। किलकति कान घुटरो आवत मणिमय कनक कनंद गई आंगन बिंब पकड़ी वे धावत। यह जो है बालक की रति है, माता इसको देख रही हैं, वहाँ आनंद प्राप्त हो रहा है और इसको वात्सल्य रस कहते हैं। और इसी प्रकार से भक्ति रस आता है। और भक्ति रस की बात करते हैं
भगवत विषय का राम जपू राम जपू बाबरे घोर भवन जो है नीर निधि नाम निज नावरे। कहते हैं नाम ही जो है नाव है, इसी को रटो। इस प्रकार से उन्होंने भक्ति का जो है प्रचार किया है। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा जो है चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियोस जो हैं आपको आसानी से मिलते रहें। धन्यवाद।